Hello everyone. Today we will discuss about probability और ये टॉपिक आपका क्लास 7th से लेकर 10th तक सब में है और ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ probability के बारे में। ये क्लास 10th तक के लिए यूजफुल है ना, क्योंकि इसमें केवल मैं डिस्कस करूँगा probability का इंट्रोडक्शन पूरा, क्या होती है, क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्या इवेंट होते हैं, है ना। सारे जितने भी टर्म्स आपकी प्रोबेबिलिटी में आएंगे वो सब डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्लास वाइज इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी शब्द बना है प्रोबेबल से। प्रोबेबल का मतलब संभावना, हिंदी में सुनते हैं कि किसी बात की क्या संभावना हो, किसी इवेंट की कोई घटना घटे तो इस बात की क्या संभावना है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है? जैसे हमने कोई कॉइन लिया, इसको हमने टॉस करा, अब ऊपर हेड आएगा या टेल, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, वो कहलाती है इसकी, या क्या चांस भी बोल देते हैं इसको, है ना, वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी हुआ किसी इवेंट के होने की कितनी संभावना है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर कोई बाई चांस डेफिनेशन पूछे डेफिनेशन क्या है तो चलो लिख देते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लाइक्लीहुड दैट अ सर्टेन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विल अकर। मतलब क्या है? जैसे हमने टॉस कॉइन लिया, उसको हमने टॉस करा, हम पूछें कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, तो वो सर्टेन आउटकम्स कौन सा? हेड ही आना चाहिए, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना होगी, वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी। ये डेफिनेशन से मतलब ये है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं हम, अभी इसमें सब डिस्कस करेंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल आउटकम्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, टोटल आउटकम्स। इसको ट्रायल भी बोलते हैं या सैंपल स्पीड, टोटल आउटकम्स। ये आप निकालना सीख गए तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो गई कि नंबर, और बहुत ईजी है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, या टोटल आउटकम्स, ये हम अभी सिखाएंगे, होती है। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम पीई, एनी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसको हम कहते हैं एनी। इवेंट के फेवर में जो आउटकम्स आ रहे हैं उसे बोलते हैं एनी, और इसे बोलते हैं एनएस, इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। में ऐसे लिख देता हूं। अभी सैंपल स्पेस क्या होता है हम अभी सब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक शब्द और आया है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये भी करेंगे, और इवेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इवेंट ही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इवेंट। देखो, इवेंट क्या होता है? इवेंट के लिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, डाइस का, जिसे लूडो का पासा कहते हैं ना। हम डाइस को थ्रो करा, अब उसमें क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी इवेंट है ना। तो इवेंट क्या होगा? एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या हो? हमने डाइस को जो थ्रो करा, वो एक्सपेरिमेंट करा हमने। इज द कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन होता है? ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जरूरी सारे काम पूछें 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तो 2 जो आ रही है घटना हुई तो वो भी इवेंट हुई है ना। तो इवेंट क्या होगा? एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम। सारी नहीं बोल रहे हैं, सम, सारी भी हो सकते हैं, हम सब जो सवाल के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड जो आ रहा है वो इवेंट, हेड की इवेंट की बात चल रही है ना। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये कहलाते हैं इवेंट्स। अब बात आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने यहां पढ़ा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके, पहली बात, कंडीशन एक से अधिक रिजल्ट हो, ये नहीं कि एक ही चीज आए। एक से अधिक रिजल्ट से मतलब जैसे कि हमने कॉइन को टॉस करा या थ्रो करा, तो क्या होगा? कॉइन में 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैथ्स में हेड्स को हम स्मॉल एच और टेल को कैपिटल टी से करेंगे पूरी प्रोबेबिलिटी में, है ना। जहां कहीं भी कैपिटल एच यानी कि हेड, जहां कहीं भी टी टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
तो पहली बात तो क्या हुई, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर चलिए, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कितने रिजल्ट हो, मोर देन वन रिजल्ट, कितने भी हो सकते हैं और उनके चांस भी सेम हो, आने की चांस भी सेम हो। अभी सेम से क्या मतलब है ये समझ लीजिए। ऐसा ना हो जैसे जय गुरु, गब्बर सिंह वाली कौन सी मूवी थी, जय गुरु में ना कि दोनों तरफ भी हेड थे या टेल थे, ऐसा नहीं, जितने भी फेस हैं तो इक्वली हो। हेड टेल में देखा होगा एक साइड हेड और एक साइड टेल होता है। इसी तरह हम करें बात डाइस की, पासा जिसे बोलते हैं, लूडो का पासा जो होता है ना डाइस, उसमें क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं, 6 फेस जिसे बोलते हैं। और ये आपको पता ही है कि 1 से लेके 6 तक एक फेस पर एक ही चीज होता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो उसके सामने 2। आपको करेक्ट डाइस की पहचान में क्या होती है, अपोजिट्स फेस के जो नंबर होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 7। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 2, ये 4 है तो ये 3। ये करेक्ट डाइस होता है। ज़्यादातर करेक्ट मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी गलत डाइस पे आ जाते हैं। चलो उससे मतलब नहीं है, हमें डाइस से मतलब था। अब क्या हुआ इसमें, देखो एक फेस पर 1 है, एक फेस पर 6 है, एक फेस पर 5, एक ही फेस पर 2, और इस वाले फेस पर 3, तो इस वाले फेस पर 4। मतलब 1 किसी भी फेस पर 2 टाइम्स नहीं आ रहा, एक ही बार है। 2 भी एक ही बार है। अगर हमने चीटिंग कर रही 6 को 2 फेस में लिख दिया तो फिर ये क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा। क्लियर, जो रिजल्ट आएगा उसकी इक्वल चांस होने चाहिए, वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक तीसरी बात, उसकी प्रिडिक्ट हम ना कर पाए, यानी कि भविष्यवाणी ना कर सकें क्या आएगा, ये हमें नहीं मालूम होना चाहिए। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है। 3 बात हुई, पहली क्या हुई, एक से अधिक इवेंट होने चाहिए। दूसरा, इक्वली होना चाहिए चांस उनके आने के, मतलब कोई भी नंबर 2 बार ना हो अगर रैंडम की, या हेड और टेल सिक्का चल रहा तो एक तरफ हेड तो एक तरफ टेल ही होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ टेल है कि दोनों तरफ हेड है, वो चीटिंग हो गई है ना। जय वीरू वाली पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। और तीसरी बात, हम पहले से इसकी भविष्यवाणी ना कर सकें, प्रिडिक्ट ना कर सकें कि कौन सा नंबर आ रहा है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब बात आती है सैंपल स्पेस, जो हमने यहां लिखा था। हमने तो सैंपल स्पेस था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आपको समझ में आ गया सैंपल स्पेस क्या हो गया, जितने भी टोटल आउटकम्स होते हैं वही सैंपल स्पेस कहलाता है। सैंपल स्पेस में क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मैं लिख देता हूं इसको। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज सैंपल स्पेस। जैसे हमें सैंपल स्पेस लिखना हो, मान लो इन द केस ऑफ कॉइन, तो कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा, ये, इससे ज़्यादा पता नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब बात चल रही है डाइस की। डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा, डाइस में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, है ना। तो ये डाइस का सैंपल स्पेस हुआ, ठीक है ना। जब सेट की बात चलती है तो वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, सेट को जब हम शो करते हैं करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो ये सारे अगर हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये डेफिनेशन के हिसाब से नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 सेट्स। आप CBSE में पढ़ रहे हैं तो आप 11 से पहले नहीं पढ़ेंगे, और अगर आप ICSE में पढ़ रहे हैं तो आप 8th में ही पढ़ लोगे, है ना। CBSE में सेट सीधा सीधा 11th में ही शुरू होता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सेट्स करली ब्रैकेट में लिखा था, हेड और टेल आ सकता है कॉइन के शेप केस में, और इन द केस ऑफ डाइस वी कैन फाइंड 1 2 3 4 5 एंड 6 इन एन एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट करा हमने, डाइस को थ्रो करा, तो हमने देखा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के जो इवेंट हैं, एक्सपेरिमेंट हुए 6, और इसके केस में हुए 2। ओके, सैंपल स्पेस समझ में आ गया, ओके ना, क्लियर। बात आती है अब प्लेइंग कार्ड्स में। प्लेइंग कार्ड्स में अगर बात करें सैंपल स्पेस में कितनी इवेंट्स हो सकती हैं, कार्ड्स के बारे में अगर आप, कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते बाकी सब जानते हैं, तो मैं लिख देता हूं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं 52, है ना। 90% तो जानते हैं, गर्ल्स कुछ नहीं जानती हैं, पूछते हैं क्लास में, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। रेड कलर के कार्ड होते हैं, उसमें आधे आते हैं, 26 रेड कलर के और 26 ही कितने होते हैं, ब्लैक कलर के। अब रेड में भी 2 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, 13 और 13। इसी तरह ब्लैक में भी 2 तरह के होते हैं, 13 13। ये बात चल रही रेड। 13 कौन से होते हैं, जो लोग कार्ड्स जानते हैं
जानते होंगे ईंट का, जिसे बोलते हैं ईंट रेड कलर की होती है और एक पान रेड कलर की होती है। ईंट को इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। तो डायमंड अगर कार्ड्स है तो कैसा होगा, रेड कलर का। और डायमंड के कुल कितने कार्ड्स हैं, 13। हार्ट पान का जिसे बोलते हैं, ये भी क्या होगा, रेड कलर का, इसके भी 13। फिर आप लोगों ने पढ़ी होगी चिड़ी, चिड़ी को बोलते हैं क्लब, तो इसके भी 13। हुकुम इसे बोलते हैं स्पेड, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये भी 13। ओके, हर कार्ड 4 होते हैं, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक स्पेड्स का। कार्ड्स आपने देखा होगा, इक्का इक्का जो बोलते हैं ना, इक्का बादशाह बादशाह किंग बोलते हैं, क्वीन रानी जिसे बोलते हैं, गुलाम है ना। फिर क्या आता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और लास्ट वन इज 2। 1 नहीं होता, 1 को इक्का यहाँ होता है ना। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। अब ये हर तरह के होते हैं, हर तरह के से मतलब एक डायमंड का होगा, एक किसका होगा, हार्ट का होगा, एक क्लब का और एक स्पेड का। तो हर कार्ड 2 रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक के। हम पूछे 10 रेड कलर के 10 कितने होंगे, 2, और ब्लैक कलर के भी 2। टोटल कितने होंगे, 10, 4। चारों सूट के, इससे सूट बोलते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ना, इस 4 प्रकार के होते हैं। अभी बाद में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल तो मैंने इतना थोड़ा बहुत बता दिया आपको कि टोटल कार्ड्स 52, जिसमें 26 रेड कलर के, 26 ब्लैक कलर के। अब इसमें सैंपल स्पेस पूछा है, तो कितने सैंपल स्पेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हुआ इसका 52। ओके, अब प्रोबेबिलिटी चल रही है, तो प्रोबेबिलिटी, मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1। तो इसको रेंज बोलते हैं। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से अधिक ग्रेटर है, या 1 और 1 से लेस देन, और 0 से 1 तक हो सकती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में फाइंड कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो परसेंटेज में क्या होगी, 0% से लेकर 100% तक। ठीक है ना। जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मान लो सपोज करो किसी जैसे हेड अपॉइंट किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करते, बस 100 से मल्टीपल कर दो, ये चेंज हो जाती है 50%। तो ये होगी 50%। 100% से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती और 0% से कम नहीं होती। 0% हो सकती है, 100 भी। इसी तरह 0 भी हो सकती है नंबर में, और मैक्सिमम 1 से अधिक प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अगर हमने सवाल सॉल्व करा, आंसर माइनस में आ गया, तो 100% हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि 0 से कम हो ही नहीं सकती। या 1 से अधिक आ गया, हमने सॉल्व करा 1.1 आंसर आ गया, तो चेक करो हमने 100% गलती करी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इज नेवर ग्रेटर देन 1 एंड नेवर लेस देन 0। क्लियर। अब 2 बातें और बताएंगे, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज इक्वल 1। अब ये श्योर इवेंट क्या है पहले डिस्कस कर लें। कोई ऐसी इवेंट जो 100% हो, वो श्योर इवेंट हुई। अब दिमाग में आता है ऐसी कौन सी इवेंट है, देखो बहुत सारी इवेंट है। देखो डाइस ले, डाइस में क्या होता है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि श्योर इवेंट बैठती है कि इम्पॉसिबल इवेंट बैठती है। हमने क्वेश्चन ये करा कि हमने एक डाइस को थ्रो करा और इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर ऊपर आएगा, ओवर है ना, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 7 हो। तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 7, तो सारे नंबर 100% होना ही होना है। अगर 1 आ जाए तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 आ जाए तब भी 0 से बड़ा 7 से छोटा, 3 आ जाए 0 से बड़ा 6 से छोटा, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए और चाहे 6 आ जाए, तो 0 से बड़ा 7 से छोटा, 100% होना ही होना है। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। अब फॉर्मूले से देखें, फॉर्मूले से भी देखें भैया, तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब अब समझ लो, अभी बता देता है। जो हमने पूछा, क्या पूछा, एक ऐसे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 7 से छोटी हो। तो इसके फेवरेबल आउटकम सारे के हैं, सारे के सारे। देखो 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है 0 से बड़ा, 6 है इनसे छोटा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी 6। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 6 और सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 6/6 कर लो तब भी बनाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट लिख दोगे बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट। जैसे श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होगी 1। एक एग्जाम्पल और बताते हैं। सपोज करो आपके स्कूल में 2 सेक्शन है, बॉयज़ का सेक्शन अलग है या गर्ल्स का सेक्शन अलग है, या हम किसी गर्ल्स स्कूल में चले गए, है ना, गर्ल्स स्कूल का मतलब सब गर्ल्स पढ़ रही हैं इसमें, और हमने एक टेस्ट पेपर लिया क्लास 9th में मैथ का, और ये हमने क्वेश्चन रख दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टॉपर इज अ गर्ल। तो ये क्या है, ये तो श्योर इवेंट है भाई, जब गर्ल्स ही सारी बैठी हैं तो टॉप कोई ना कोई गर्ल्स करेगी, लड़का ही नहीं तो लड़का कहाँ से कर लेगा वो, है ना। तो इट इज द श्योर इवेंट, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे आंसर इज 1। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात आती है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे श्योर है इसी तरह इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब समझे किसी भी कीमत पर पॉसिबल ना हो घटे, वो ऐसी घटना जो ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब बात चलते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट कैसे होंगे। देखिए इन्हीं 2 एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। पहला डाइस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या है, कैसे बनेगी इम्पॉसिबल इवेंट का केस। हमने क्वेश्चन पुट कर दिया, हमने क्वेश्चन रखा आपके सामने कि एक डाइस को हमने थ्रो करा, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर कम्स इज 7। आप डाइस को 10 साल में ना थ्रो करते रहो, 7 आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइस में तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 ना 1 से कम आ सकता ना 6 से अधिक। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर 7 विल बी 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसी तरह हमने दूसरा जो एग्जाम्पल बताया था, हम किसी गर्ल्स स्कूल में गए, हमने एक टेस्ट पेपर दिया, अब क्वेश्चन रख दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टॉपर इज अ बॉय। भैया कितनी बार पेपर ले लो, जब गर्ल्स है तो टॉप भले ही गर्ल्स के 0 नंबर आए या 5 नंबर आए, कुछ भी आए, टॉप तो गर्ल ही होगी, है ना, बॉयज तो होगा ही नहीं। तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन जो होगा उसमें हमें अपने आप जज करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल इवेंट है कि इम्पॉसिबल इवेंट। उसी हिसाब से आंसर लिख दोगे। अगर इम्पॉसिबल है तो 0 और श्योर इवेंट है 1, और अगर श्योर और इम्पॉसिबल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फॉर्मूले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल आउटकम्स, या सैंपल स्पेस जिसे बोलते हैं वो हो सकती है। अब एक और, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1। द सम ऑफ ऑल, अब ये कहोगे इवेंट क्या है, ऑल एक्सपेरिमेंट मतलब क्या भी समझाते हैं। पहले तो क्या है, द सम ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, हाँ, द सम ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, the sum of all probabilities of an experiment is always equal to 1। इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। the sum of all probability, पी आ रहे हैं ना, पी आर ओ जिनमें probabilities of an experiment is 1। मतलब क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे मैं आपके सामने डाइस का ही या हेड का लेता, चलो कॉइन का लेते हैं। एक कॉइन है, कॉइन में क्या क्या एक्सपेरिमेंट आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स होते हैं एक ही है, एक ही बार हेड आ सकता है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल 2 सैंपल स्पेस है अपॉन 2, ये तो फॉर्मूला था। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। इसी एक्सपेरिमेंट में हमने क्या आ सकता है, एक दूसरा केस भी हो रहा है, क्या टेल भी तो आ सकता है। तो 2 केस हो सकते हैं इसमें। इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा, 1। चेक कराते हैं आपको। E2 टेल आने की, E2 का तो दूसरी एक्सपेरिमेंट कौन सा, दूसरी इवेंट क्या है, टेल आने की पूछ रहे हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल, टेल भी 1 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2, 1/2। तो कॉइन के केस में सिर्फ 2 ही एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हैं। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1। या तो हेड आएगा या टेल, चेक करो। तो PE1
प्लस PE2 क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 कितना 1 1 हो गया। समझ में आ गया। अब बात चलती है, चलो डाइस के केस में बात करें। एक एग्जाम्पल देकर समझा देगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। डाइस के केस में कुल कितनी इवेंट पॉसिबल हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक डाइस को थ्रो करा, तो क्या क्या इवेंट हो सकती हैं। जितनी भी इवेंट हो सकती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 100% 1 होगा। कैसे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन से मतलब हम 1 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। देखो डाइस में 1 कितनी टाइम्स होता है 1 टाइम्स, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 हुई ना। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड इवेंट क्या हो सकती है 2 भी तो आ सकता है। डाइस में कोई सा भी नंबर सब सिंगल सिंगल होते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी सबकी क्या होगी 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट ये हुआ इवेंट सॉरी, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये भी 1/6। अब इन सबको अगर ऐड करें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो गया 1 2 3 4 6 वाली लिखा 6/6 बार। तो एक इवेंट जितने टाइप से उसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा उसमें जो जो इवेंट हो सकती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1। ओके। अब मान लो सपोज करो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम PE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम PE बार समझ रहे हैं, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा होता है 1। क्या होता है हमेशा 1। मतलब क्या है, एक कॉइन लें, हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, ये तो केस बनेगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम होगा हमेशा 1। चेक करते हैं। देखो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब कहोगे हेड नहीं आएगा तो मतलब कैसे निकालें। अरे भैया हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा टेल आएगा, जाहिर सी बात है टेल आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है। इन्हें जरा ऐड करें, PE प्लस PE बार 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 1। तो ये फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, अगर हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो दूसरे की हम निकाल सकते, दूसरे से मतलब उसकी अपोजिट। अगर ना आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो आने की क्या होगी 1 में से ना आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। अगर आने की दे रखी हो किसी इवेंट के होने की, मतलब आने से मतलब होने की, तो ना होने की क्या होगी 1 में से उसको माइनस कर दें। ओके। बस अब 2-4-5 मिनट की और बात से ही आपका ये वीडियो कंप्लीट है और आप प्रोबेबिलिटी में बहुत होशियार होने वाले हैं ना। देखो हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था शॉर्ट में NE/NS। एनी क्या है फेवरेबल आउटकम्स और NS सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स। अब सवाल में आपको फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करना आना चाहिए, कैसे होते हैं कौन कौन से होते हैं, और टोटल आउटकम्स मानना चाहिए। इसका रेशो ये फ्रैक्शन में होती है या परसेंटेज में निकाल सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो हम फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। बात आती है डाइस की। डाइस का सवाल समझाते हैं। हमने एक डाइस को थ्रो करा और पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो नंबर ऊपर आएगा उसके बाद चलिए, दैट नंबर कम्स इज ग्रेटर देन 4। क्या उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा होगा। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स निकालो। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सा हुआ, जिसको शॉर्ट में हम एनी लिख देते। चलो अभी तो मैं पूरा लिख देता हूं, फिर एनी लिख के लिखूंगा ना। RA, हाँ अरे क्यों क्या हो गया, FABOU रह गया, तभी तक कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ठीक, फेवरेबल आउटकम्स किस किस की बात चल रही है, ग्रेटर देन 4। तो अगर डाइस में 5 आ जाए तो हमारी कंडीशन पूरी होगी। फेवरेबल आउटकम्स कौन से लिखेंगे हम, जो क्वेश्चन में पूछा है। हमने एक क्वेश्चन पूछा उस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो ग्रेटर देन 4 हो। तो 5 आ जाए तब भी, या 6 आ जाए तब भी, या 7 आ जाए तब भी, ये नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डाइस में केवल 6 तक होते हैं। ये नहीं लिखते चलो 7 8 9 10, बात चलिए डाइस की। तो डाइस में तो 6 तक होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कुल कितने आउटकम्स हुए, ये 2 नंबर हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 2, कौन कौन से, या तो 5 या 6। टोटल आउटकम्स क्या होंगे, जिसको हम NS बोलते हैं सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है,
1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो टोटल आउटकम्स होंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिख रहा हूं पीई, या प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होगा, एन ई। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। आंसर हो गया 1/3। 2 से कैंसिल कर दिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए। तो आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन क्या था 4 इज 1/3। फेवरेबल आउटकम्स सीख गए। अभी एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, डाइस के लेते हैं। सपोज करो हमने एक डाइस को थ्रो करा और पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब शॉर्ट में लिख रहा हूं फेवरेबल आउटकम्स प्राइम नंबर होना चाहिए। 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं होता 1, फिर तो मान लीजिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 6 नहीं है। डाइस में 3 नंबर होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स तो 3 हैं, प्राइम नंबर के फेवर में 3 नंबर है। 2 आ गया तब भी प्राइम नंबर है, 3 आ जाता है तब भी प्राइम नंबर है, 5 आता है तब भी प्राइम नंबर है। तो कुल कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल में, 3। और टोटल आउटकम्स हमें पता है, डाइस की बात आया है तो अपन में 6 आना, टोटल आउटकम्स 6 ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर विल बी फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 6, आंसर इज 1/2। क्लियर। अब जरा एक कॉइन के बारे में डिस्कस करते हैं। बात आती है कॉइन की, एक और एग्जांपल समझाते हैं। कॉइन कह रहा हूं, हाँ कॉइन लेते हैं। अब उस कॉइन को हमने एक टाइम्स ना करके 2 टाइम्स थ्रो करा, एक कॉइन को 2 टाइम्स या 2 कॉइन को एक साथ वो करें थ्रो, तो एक ही बात होती है। तो देखो क्या क्या पॉसिबल है। पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक कॉइन्स को 2 टाइम्स, तो क्या हो सकता है, पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए। एक केस तो ये बना। हो सकता है पहली बार तो हेड आ जाए लेकिन दूसरी बार हेड नहीं आए, टेल आए। ये सारी जितनी भी पॉसिबिलिटियां हमें बनानी होगी, एक भी मिस कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। अब क्या कंडीशन हो सकती है, ये भी तो हो सकता है भाई पहली बार हेड क्यों, पहली बार टेल भी आ सकता है, दूसरी बार हेड आए। या ये भी हो सकता है कि पहली बार टेल आए और दूसरी बार भी टेल आए। ये आपकी चॉइस है, आगे पीछे कैसे हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4। तो ऐसी 4 पॉसिबिलिटी हैं जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ या एक कॉइन को 2 टाइम्स, एक ही बात है, पहली बार उछाला दूसरी बार ये, या दोनों को एक साथ उछाला तो पहले कॉइन्स पर ये, दूसरे कॉइन्स पर ये, पहले कॉइन्स पर ये, दूसरे कॉइन्स पर ये, या पहली बार ये आया दूसरी बार ये, वो एक ही बात होती है, सेम कंडीशन बनेगी। तो ये टोटल सैंपल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। ठीक। अब इस पर बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर हेड। दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों हेड के फेवर में कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4। दोनों हेड्स सिर्फ पहली कंडीशन में है इस एक्सपेरिमेंट में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1, क्योंकि दोनों हेड एक ही तरीके से आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी समझ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड विल बी 1/4। इसी बेस पर और भी सवाल बन सकता है कि 1 हेड 1 टेल है ना। अब 1 हेड 1 टेल में 2 कंडीशन है। एक तो ये देखो, इसमें 1 हेड 1 टेल है, पहले हेड आया बाद में टेल, या पहले टेल आया बाद में हेड। तो 1 हेड 1 टेल ही तो है। क्लियर। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स हुए, 2। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। टोटल आउटकम तो 4 ही देंगे। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल इज 2/4। तो ये हो गई 1/2। क्लियर। अब एक चीज और याद रखनी है हमें, एट लीस्ट वन या एट मोस्ट, 2 शब्द याद रखना है। एट लीस्ट का मतलब जानते हैं, कम से कम। इसी सवाल को इसी में समझा देता हूं। हमने क्या करा, एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करा या 2 कॉइन एक साथ थ्रो करे। अब हमने क्वेश्चन पुट कर दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड कम। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड है। कम से कम एक हेड का मतलब क्या है, एक से कम नहीं होना चाहिए। इसमें देखो 2 हेड है तो कम से कम एक तो है, तो ये कंडीशन फेवरेबल हुई। कम से कम एक हेड है इसमें है तो ये भी फेवरेबल हुई। कम से कम एक हेड है तो ये भी फेवरेबल हुई। कुल कितनी फेवरेबल आउटकम्स है, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड क्या होगी, फेवर में आउटकम्स 3 हैं और टोटल आउटकम्स 4, 3/4। दोबारा देख लो, फेवरेबल आउटकम्स क्या, कम से कम एक हेड हो। तो इसमें कम से कम एक है, कम से कम मतलब कम, इससे कम ना हो, उससे अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन दोनों टेल्स नहीं हो सकते। कहने का मतलब 0 हेड नहीं हो सकते। ये भी कंडीशन है, एक हेड एक टेल, और ये भी कंडीशन इसके फेवर में है, और टोटल तो 4 थी।
अब मैंने एट लीस्ट वन का आपको समझाया, इसका एक तरीका और होता है, क्या इसका अपोजिट निकाल लो। क्या करा है, एट लीस्ट वन क्या हेड, तो एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। तो एट लीस्ट वन हेड, तो क्या इसका अपोजिट कितना करा है, एट लीस्ट वन हेड, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। जब हेड न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो इसमें हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। एक ही केस ऐसा है जिसमें किसी में भी हेड नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। वो कितनी हो गई, 1/4। क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 1/4। तो एट लीस्ट के लिए क्या करते हैं, वन में से इसको माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड विल बी, वन में से एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी को आप माइनस कर दें, 4 एलसीएम, 4 1 जा 4 -1 3/4। देखो 3/4 आया था। यहां तक तो ठीक है कि हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, हम सेट बना लेते हैं। और आपकी 6th 7th 8th 9th में ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है, प्रॉब्लम आती है 11th 12th क्लास में, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, तो उसमें सेट ही नहीं बनते। अगर मैं 2 हेड के बजाय 4 कॉइन्स कर दूं तभी आप गड़बड़ा जाओगे। तो 4 कॉइन्स में एट लीस्ट वन हेड, तो एट लीस्ट वन हेड का मतलब समझ गए, है ना। क्या करेंगे, चारों टेल्स आने की, एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे और वन में से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने दिखाया था, पहले तो मैंने आपको दिखा दिया एट लीस्ट वन हेड में ये 3 फेवर आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। इसका रिवर्स करके बताया, एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/4, उसको वन में से माइनस कर दिया, तो एट लीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब बात अभी हम करेंगे डाइस के बारे में। जब एक डाइस को 2 टाइम्स या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करा जाए। अब कंडीशन ये हो सकती है, 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स या 2 डाइस, डाई का प्लूरल डाइस बोलते हैं ना, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को एक साथ थ्रो करा जाए। जैसे कॉइन में था, एक कॉइन को 2 टाइम्स या 2 कॉइन्स एक साथ थ्रो करे जाए, है ना, तो सेम कंडीशन आती है। तो इसमें देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, जो एनएस होता है सैंपल और स्पेस होते हैं 36। जितने भी डाइस हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो 6 नंबर से, 6 × 6 36। अगर 3 डाइस होंगी तो वो आउटकम्स कितने होंगे, 216। कहते 6 × 6 × 6 216। मैं इसके तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है मैं बना के दिखाऊंगा, इसके तो पॉसिबल नहीं है और ये आपकी क्लास में नहीं आएगा, ये बड़ी क्लास में आता है, बहुत बड़ी कंडीशन हो जाती है। 2 डाइस की, चलो पहले इसके पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बनाते हैं, क्या होगा। देखो जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे डाइस में 4, पहले में 1, दूसरे डाइस में 5, पहले में 1, दूसरे डाइस में 6। ये तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले में 2, दूसरे में 1, फिर 2, 2, 2, 3, 2, 4, पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 2, दूसरे में 6। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहले डाइस में 3 आए, दूसरे में 1, 3 आए, 2 आए, पहले में 3, दूसरे में क्या आए 3, पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3 और पहले में 3, लास्ट वाले में। या अगर एक डाइस को 2 टाइम्स है, पहली बार 3 आए, दूसरी बार 1, इसका मतलब ये है। इसी तरह 3 कंडीशन और बनेंगी, पहले में 4 आए, दूसरी में 5, 6 में। समझ गए, चलो मैं लिख ही देता हूँ जल्दी, वीडियो बंद करके लिख देता हूँ। तो टोटल आउटकम्स या जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, इतने बनी। तो कितने देखो 1 2 3 4 5 6 6 ये 6 6, तो टोटल 36। तो अगर 2 डाइस का क्वेश्चन है तो अपॉन में क्या आएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 36। अब फेवरेबल आउटकम्स, ये सवाल पर डिपेंड है ना। क्या डिपेंड है, ये पूछ ले हाँ कि बोथ है 1, हमने 2 डाइस या 1 डाइस को 2 टाइम्स हमने थ्रो करा और इस बात की पूछिए कि दोनों पर 1 आए, तो दोनों पर 1 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा 1/36। बात समझे। कभी हाँ इसमें एक चीज अच्छी ध्यान आ गई, डुप्लेट पूछ लेता है। डुप्लेट का मतलब दोनों नंबर सेम हो। डुप्लेट वाली कंडीशन जो डायगोनल्स में देखो, एक तो ये कंडीशन हुई 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कहीं पूछ रहा है कि डुप्लेट, अब कन्फ्यूज, डुप्लेट का मतलब दोनों नंबर सेम हो, तो केवल 6 कंडीशन होती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन होगी, दोनों में सेम नंबर है 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। तो डुप्लेक्स का आंसर क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स है 6, टोटल आउटकम्स है सैंपल स्पेस होते हैं 36, तो आंसर हो गया 6 1 जा 6 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डुप्लेट विल बी 1/6।
अभी और 2-4 मिनट की वीडियो और बनेगी, थोड़ी बड़ी होगी है, लेकिन ये आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने अच्छा कर लिया प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी फिर बहुत ईजी है। फेवरेबल आउटकम्स आना चाहिए आपको निकालना, कोई मिस नहीं होना चाहिए एक भी आउटकम। जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारी की सारी हमें सोच के लिखनी है, और टोटल आउटकम्स जितने हैं वो सब लिखने हैं। बस पॉसिबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स में जितने भी टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो, प्रोबेबिलिटी निकलेगी उस इवेंट की। अब इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, सम वाला सवाल बहुत बनते हैं। कैसे? 2 डाइस को थ्रो करा। देखो जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो उसमें कम से कम क्या आएगा, 1 तो आएगा भी, 1 से कम तो नंबर है नहीं, दोनों डाइस में बना सकता है, और मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6। तो इसी से सम बनते हैं। क्या सम बनते हैं, यहां मैं लिख देता हूं सम, यहां लिख देता हूं फेवरेबल आउटकम, जिसको मैं शॉर्ट में एनी लिख देता हूं। कितने आउटकम्स आएंगे? तो देखो सम मिनिमम 2 डाइस का सम 2 हो सकता है। कैसे? दोनों 1 बनाए। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी। अब आप 1 सम कैसे हो सकता है, पहले में भी बनाए, दूसरे में हो गए सम 1। तो इसके फेवरेबल में कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं, 1। कौन सा? यही। इसका तरीका क्या होता है, आपको ऐसे बनाने नहीं है, 1 से लेके आप काउंटिंग लिखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, और 5 के बाद क्या आता है, 6, है ना। फिर इसकी रिवर्स लिखो, मैं ये देखा था इसकी सीधी में ना गड़बड़ हो जाएगा, 6, ठीक। फिर रिवर्स 5, 4, 3, 2, 1, मतलब क्या है, 12 सम आने के फेवर में एक ही वो है फेवरेबल आउटकम, एक ही 12 सम। कैसे आ सकता है, पहले डाइस में भी 6, दूसरे में 6। मैं सारी बना देता हूं। 3 कैसे आएगा, देखो पहले 1 आ जाए, दूसरे में 2, या पहले डाइस में 2, दूसरे में 1। अब भागवत शुरू हो गई सामने, मुझे बंद करनी पड़ेगी वीडियो, नहीं सुनाई नहीं देगा, जल्दी लिखता हूं। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब आउटकम्स क्या होंगे फेवरेबल, पहले डाइस पर बनाए, दूसरे पर 3। क्या होता है, यहाँ 1 से स्टार्ट करो, फिर यहाँ 1 बढ़ा दो, यहाँ 1 कम कर दो, यहाँ पर 1 की जगह बढ़ा दी 2, उसको 1 कम कर दो, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ 1 बढ़ा दो 3, और यहाँ 1 बढ़ा दो, इसके बाद बनेगा, आप 4 लिखोगे तो 0 होता नहीं डाइस में। तो देखो 3 फेवरेबल आउटकम्स बनने हैं। कौन कौन से? ये इस तरीके से कुछ भी आया तो 3 हो गए। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, 1 आए 4, या 2 आ जाए तो इसमें 3 आ जाए, या इसमें 3 आए तो यहाँ 2 आए, इसमें 4 आए तो इसमें 1 आए, तो देखो 4 ही बननी है। तो आप 2 से लेकर 12 तक लिख लो यहाँ पर, और यहाँ 1 से लेकर 6 तक, फिर रिवर्स काउंटिंग 5, 4, 3, 2, 1। तो इतनी फेवरेबल आउटकम्स होंगे इतने सम आने के। 12 आने की मैंने बता दी। अब 6 की, अब मैं वीडियो पॉज करके सब लिख देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ लिखी, देखो ये 6 1 हो रहा है ना, तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये अब देखो यहाँ 1 अगर आएगा तो 8 के लिए हमें क्या चाहिए, 7, जो कि डाइस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। ओके, तो ये मैंने सारे सेट बना दिए। अगर आप सेट नहीं आना चाहिए पहली बात तो, है ना, नहीं आए तो आपको ये मैंने तरीका बता दिया। सम 2 से लेके 12 तक लिख लो, उसके सामने 1 से लेके 6 तक, फिर रिवर्स काउंटिंग मतलब डाउनफॉर्ड में 5 4 3 2 1। तो जिसके सामने जो आ रहा है 12 आने का सम आने की फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा, ओपन में क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 36। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही हैं, और कुछ अगर रह गया होगा तो हम जब एक्सरसाइज कराएंगे वहाँ हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा बाहर माइक पर ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है आपको आवाज़ कम आ रही है, यहाँ बहुत आ रही है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो वीडियो में भी आवाज़ आ रही होगी, तो आप भी ढंग से नहीं सुन पाएंगे। वैसे जितना था मैंने सब करा दिया इंट्रोडक्शन में। आपके इसी टाइप के सवाल है ना, हायर क्लास में थोड़े चेंज होंगे तो वो एक्सरसाइज में करा देंगे, 9 10 थोड़े से बदल जाएंगे, 11 12 में तो बहुत स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी होती है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है, आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे की वीडियो जब भी अपलोड करूंगा, इसके एक्सरसाइज 7th 8th 9th की जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।